अभिषेक पांडे फार्मेसी क्लास। कल हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कोलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और एल्कोलॉइड्स के क्या क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उसी का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स। ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये भी प्लांट्स में और बाकी रेयरली एनिमल्स में भी पाया जाता है, बट ये प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट के बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो ये मेटाबोलाइट्स हैं। और आज हम इसके बारे में ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन देख लेंगे, बोर्ड पे देखते हैं हम। ग्लाइकोसाइड्स की जो डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली ऑफ प्लांट ओरिजिन। कल भी हमारे साथ प्लांट ओरिजिन था, बट कॉमन उसमें एनिमल ओरिजिन भी था, बट देयर इज एंड रेयरली ऑफ एनिमल विच ऑफ एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस यील्ड्स और मोर शुगर मॉइटीज ग्लाइकोन एंड अ नॉन ग्लाइकोन शुगर मॉइटी। देखिए, ग्लाइकोसाइड्स का पहले सीधे मतलब समझिए। ग्लाइकोसाइड्स का मतलब ये होता है कि एक शुगर पार्ट होगा और एक नॉन शुगर पार्ट होगा, उसी को हम ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं, ये आप बता रहा है ये ओरिजिन होता है प्लांट सोर्स से। प्लांट्स के अभी हम इसके बारे में बात करेंगे किस किस पार्ट से ओरिजिनेट होता है, डिराइव होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ये रेयरली ऑफ एनिमल्स, किसी एनिमल से भी कभी कभी निकल जाता है ग्लाइकोसाइड्स, बट इट्स अ मेन सोर्स ऑफ प्लांट। फिर उसके बाद ये कैसे निकलता है, इसको हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उस केस में हमें ग्लाइकोसाइड्स मिलता है। उसके बाद इसमें दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, पहला होता है ग्लाइकोन पार्ट और दूसरा होता है एग्लाइकोन पार्ट और जेनिन पार्ट। इसको हम समझते हैं क्या है ये। ग्लाइकोन पार्ट्स तो जो वो पार्ट है जो कि शुगर मॉइटीज है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे जो भी शुगर पार्ट है इसको हम ग्लाइकोन पार्ट बोलते हैं। लेकिन एग्लाइकोन पार्ट जो भी शुगर को छोड़ के जो भी पार्ट, एल्कोहल हो, फिनॉल हो, एमाइन हो, एल्डिहाइड हो, जो भी हो, एंथ्रासिन हो, जो भी पार्ट जो कि शुगर के अलावा है उसी को हम एग्लाइकोन और जेनिन बोलते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कुछ 2-3 एग्जांपल जो कि ग्लाइकोन और एग्लाइकोन के हो। तो जब हम बात करेंगे शुगर मॉइटीज की, शुगर में ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा और एटसेट्रा। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है वो हमारा ग्लाइकोन पार्ट है। फिर बात करेंगे नॉन शुगर मॉइटीज की, तो ये एल्कोहल, फिनॉल, एमाइन और इसमें एल्डिहाइड, ये सारी चीज़ जो हैं उनको हम नॉन ग्लाइकोन बोलते हैं। अब दोस्तों एकदम ईजिली समझेंगे इसको। ग्लाइकोसाइड्स का मेन काम होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड कराना, बट इसमें दो टाइप्स ग्लाइकोसाइड्स जो है वो दो टर्म से बना हुआ है, एक ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन। तो ग्लाइकोन वाला तो शुगर मॉइटीज है, इसका कोई भी इसका खुद का रोल नहीं होता है, ये सिर्फ एज अ बाइंडिंग एजेंट, एज अ स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है। जितने भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना है वो सब देगा एक ग्लाइकोन पार्ट। हमारा गैनिन जो है वो ही सारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, सारे केमिकल एक्शंस देंगे, सारे प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से बदलते और बनते हैं। तो एक ग्लाइकोन पार्ट में हमने देखा एल्कोहल है, फिनॉल है, एमाइन है और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे ये पहला लीफ, दूसरा फ्रूट, तीसरा स्टेम, रूट, राइजोम, बार्क एंड सीड। तो जैसे इस एग्जांपल ले ले डिजिटलिस का या जो भी ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका एग्जांपल ले ले, तो ये सारे इस प्लांट्स के इस पार्ट से निकलते हैं, लीफ से, फ्रूट से, स्टेम से, रूट से, राइजोम से, बार्क से, सीड से। मतलब कि प्लांट के सभी पार्ट से ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे ग्राइंडर में उस ड्रग के पाउडर को पीसने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ग्लाइकोसाइड्स निकालते हैं। तो ये हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें ये जानना है कि ग्लाइकोसाइड जो है वो प्लांट से निकलता है और प्लांट के हर पार्ट से ग्लाइकोसाइड्स निकलता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की फंक्शंस की। तो ग्लाइकोसाइड्स का सीधा फंक्शन ये है कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। ठीक, अब उसमें कैसे कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है तो देख रहे हैं हम, एंटी रूमेटिक, डिमिसलेंट, कार्डियोटॉनिक, पर्गेटिव, एनाल्जेसिक। एंटी रूमेटिक अर्थराइटिस में काम करता है, डिमल्सेंट मतलब इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन में काम करता है, कार्डियोटॉनिक एग्जांपल डिजिटलिस, कार्डियोटॉनिक के रूप में हम हार्ट के टॉनिक के रूप में ग्लाइकोसाइड्स का सेवन कराते हैं पेशेंट्स को। पर्गेटिव और एनाल्जेसिक दर्द के लिए, तो पर्गेटिव के लिए एग्जांपल है सेना, एलोए, ये सारे एग्जांपल हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इस तरीके से ये देता है। हमने देख लिया शुगर मॉइटीज ग्लूकोज फ्रक्टोज है, नॉन शुगर मॉइटीज अल्कोहल, फिनॉल, एमाइन, एल्डिहाइड। तो 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको हम बात कर लेते हैं। ग्लाइकोन, ये पहला वाला, लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिस लिंकेज से, ये लिंकेज है
अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जिस लिंकेज से ग्लाइकोन पार्ट और ए ग्लाइकोन पार्ट अटैच होता है उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको आपको ध्यान से रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिंक पूछता है हमेशा, किस लिंकेज से ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन ग्लाइकोसाइड्स को बाइंड करता है, तो उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बात करते हैं इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से इसके दो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होते हैं। स्टीरियो आइसोमर कैसे फॉर्म होते हैं? देखिए ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, जनरली जब OH और OH दो होते हैं तो H2O रिमूव होता है, यहाँ से H2O रिमूव होता है और O जो है वो फॉर्मेशन करता है बॉन्ड का। ये ग्लाइकोसाइड्स का लिंकेज है। अब इसमें क्या है, इसमें दो टाइप्स के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ये अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स और ये बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स है। अल्फा मिथाइल में CH3 इस साइड है और बीटा मिथाइल में CH3 इस साइड है। तो O मिथाइल का जो पोजीशन है वही चेंज होता है, उसी को हम बोल रहे हैं कि दो टाइप्स के स्टीरियो आइसोमर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से प्रेजेंट होते हैं। एक अल्फा ग्लाइकोसिडिक, एक अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स और एक बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। बट नेचुरल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट नेचुरल जो ऑल नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो जनरली बीटा ग्लाइकोसाइड्स को फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम जो है वो बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मतलब दो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होता है, बट बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स या बीटा टाइप जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है हर ग्लाइकोसाइड्स में। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि ग्लाइकोसाइड्स की कैसी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट लाइक एल्कोलॉइड्स ये भी कलरलेस होता है, बट एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। हम यहाँ भी एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन क्या है कि फ्लेवोनॉइड जो है वो येलो कलर का होता है और एंथ्रासिन जो है वो रेड कलर होता है। ये कलरलेस होता है ग्लाइकोसाइड्स, बट फ्लेवोनॉइड्स और एंथ्रासिन येलो एंड रेड कलर में पाए जाते हैं। ये एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में जनरली पाया जाता है। उसके बाद ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जैसे कि एल्कोलॉइड्स ऑप्टिकली एक्टिव था। इसके भी डेक्स्ट्रोज और लिवो दो फॉर्म होते हैं और जस्ट लाइक एल्कोलॉइड्स इसके भी लिवो फॉर्म मोर एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रोज फॉर्म। मतलब लिवो फॉर्म जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देता है ग्लाइकोसाइड्स का एज कम्पेयर टू लिवो फॉर्म, एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो फॉर्म। मतलब लिवो फॉर्म जो है वो ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद ये किस में सॉल्युबल होता है? ये वाटर और अल्कोहल में। वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लोअर अल्कोहल में था, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने की कोशिश मत करिएगा। ग्लाइकोसाइड जो है वो वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है ईथर और क्लोरोफॉर्म में, CCl4 में। अब उसके बाद करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट उसमें हमने देखा था, मेयर टेस्ट, हेंगरेस टेस्ट, वेस्टर टेस्ट, ये सारे तीनों टेस्ट उसमें देखे थे। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है दोस्तों। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसको हम इस बेसिस पे देखते हैं कि ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन की जो मॉइटी होती है उसके हम केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे अगर वो सल्फर ग्लाइकोसाइड्स है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड्स है, तो हम सल्फर का टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन का टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम चल जाता है कि ग्लाइकोसाइड्स में शुगर पार्ट में ये है और ए ग्लाइकोसाइड्स में नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन या कार्बन प्रेजेंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में इसके कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसको हम ए ग्लाइकोन मॉइटी के बेसिस पे चेक करते हैं। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नॉट कॉमन है और इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। अब उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन की। 4 टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप उसको देखिए अभी समझ में आ जाएगा। 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। पहला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन पार्ट। ग्लाइकोन जो हमारा शुगर पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है ग्लाइकोसाइड्स का। तो जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स का शुगर पार्ट है जो है वो ग्लूकोज है। फ्रक्टोसाइड्स जिसका शुगर पार्टिकल्स है फ्रक्टोज, एंड पेंटोसाइड्स जिसका शुगर पार्ट है पेंटोज। तो ये हमारे ग्लाइकोन पार्ट है, शुगर पार्ट है ग्लूकोज, पेंटोज एंड फ्रक्टोज, जिसके हेल्प से ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन हुआ है, फ्रक्टोसाइड्स, पेंटोसाइड्स एंड ग्लूकोसाइड्स। तो ये इस बेसिस पे ग्लाइकोन के पार्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसा कि उसमें भी था। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोले तो मतलब कि ग्लाइकोसाइड जो है वो आपका जिस हिसाब का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर वो एनाल्जेसिक के टर्म में यूज़ हो रहा है तो एनाल्जेसिक एल्कोलॉइड्स, अगर पर्गेटिव के भी यूज़ में हो रहा है पर्गेटिव ग्लाइकोसाइड्स, और कार्डियक के हेल्प्स में हो रहा है तो कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स, उसी तरीके से। तो हम 2 एग्जांपल लेके चलेंगे। पर्गेटिव ग्लाइकोसाइड्स जिसका एग्जांपल हम लेंगे एलो और सेना।
और कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का लेंगे हम एग्जाम्पल डिजिटलिस। डिजिटलिस के बारे में अभी हमने फिर बात की थी कि डिजिटलिस एक कार्डियोटॉनिक है जिसको हम कार्डियक पेशेंट में यूज करते हैं और वो भी एक ग्लाइकोसाइड्स है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइड हुआ है और वो डिजिटलिस है। तो डिजिटलिस है। तो फिर हम बात करेंगे थर्ड वाले पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन पार्ट। अभी हमने बात किया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हेल्प से ये हमारा ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पार्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज के भी हेल्प से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। किस तरीके से हुआ है, अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड्स या ओ ग्लाइकोसाइड्स। फिर अगर यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रोजन तो इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइड्स या नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड्स। फिर उसके बाद अगर ये सल्फर की हेल्प से अगर जुड़ता है, सल्फर की हेल्प से लिंकेज बनाता है तो इसको बोलेंगे एस ग्लाइकोसाइड्स या सल्फर ग्लाइकोसाइड्स। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कार्बन आ जाए तो कार्बन ग्लाइकोसाइड्स। तो मतलब जिस हिसाब से लिंकेज, जिस मॉलिक्यूल्स के हेल्प से लिंकेज बनेगा ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पार्ट के बीच में, उसी को हम उसी एटम को, उसी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर या कार्बन के एटम को हम ओ ग्लाइकोसाइड्स, एन ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड एंड सी ग्लाइकोसाइड्स बोल देंगे। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लें। ओ ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है रुबार या हम सेना भी ले सकते हैं। उसके बाद एन ग्लाइकोसाइड्स का सबसे आसान है न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब नाइट्रोजन पार्ट्स है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद एस ग्लाइकोसाइड्स का होता है सैनिग्रीन। सैनिग्रीन जो है वो ब्लैक मस्टर्ड से निकलता है। सैनिग्रीन जो है वो ग्लाइकोसाइड्स एक टाइप का, उसमें सल्फर एज अ लिंकेज फॉर्म करता है। फिर बात करते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स की। कार्बन उसका ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज फॉर्म करता है और उसका एग्जांपल लेंगे एलो एंड कैस्करा। लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन आईटी। ए ग्लाइकोन हमारा जिस नेचर का होगा, जो भी ए ग्लाइकोन पार्ट होगा उसी के हिसाब से हमारा ग्लाइकोसाइड फॉर्म होता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारा नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स अल्कोहल है, फिनॉल है, अमाइन है, एल्डिहाइड है। अगर अल्कोहल या फिनॉल दोनों में से कोई भी है, अल्कोहल फिनॉल दोनों एक ही है, तो अल्कोहल अगर है और उसको ग्लूकोज के साथ अगर हम लगा दे रहे हैं या ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे अल्कोहल ग्लाइकोसाइड। फिनॉल के साथ फॉर्म करेगा तो फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स, एमाइन के साथ फॉर्म करेगा तो एमाइन ग्लाइकोसाइड्स। एल्डिहाइड उसका एक ग्लाइकोन पार्ट होगा तो एल्डिहाइड, मतलब जो उसका नॉन शुगर पार्ट है, जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है उसको नॉन शुगर पार्ट ही बोलते हैं। नॉन शुगर पार्ट ही हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, ग्लाइकोन पार्ट नहीं देता है। उसी तरीके से सेपोनिन एज एक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। एल्डिहाइड हमारा प्रेजेंट रहेगा एक ग्लाइकोन पार्ट तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रासिन एज एंथ्रासिन, अगर नॉन ग्लाइकोन पार्ट हमारे ग्लाइकोसाइड से जुड़ जाएगा तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। कार्डियक में काम आएगा, आने वाला जो ग्लाइकोसाइड्स होगा उसको भी हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट। ए ग्लाइकोन पार्ट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा उसकी उस हिसाब से उसका नेमिंग कर दिया जाएगा। ये हमारा ग्लाइकोसाइड्स हो गया। अब अगले टर्म में हम फ्लेवोनॉइड्स देखेंगे और इसको आप नोट कर लीजिए और इतने से हो जाएगा। इसके फंक्शंस हो गए, इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गए, इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें और कोशिश मैं करूँगा कि डिस्क्रिप्शन, हर वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।